सेक्स वर्कर है बोल के अभी भी इतना रेप केस सुना ना, कभी भी सुना रेड लाइट एरिया में रेप हुआ? नहीं हुआ। एक ही बार प्यार हुआ? नहीं, प्यार बहुत बार हुआ, लेकिन मेरा बेटा बेटी को मालूम है मैं धंधा करती हूँ। हम लोग को चाहता है तो दीदी रहे। हाँ, लक्ष्मी भंडार मिलता है, वो तो मिलता है, ममता दीदी देता है, लक्ष्मी भंडार है, स्वास्थ्य साथी का कार्ड होता है। लड़की लोग कोई 300 लेता है, कोई 200 लेता है, अभी जो जिसका मर्जी। क्योंकि मेरा माँ के पास कस्टमर लोग आता था, मैं देखती थी। तो माँ के साथ आप थी? हाँ, माँ का कोई आके मेरे को मुंह देख के पैसा नहीं देता है। अब शादी किया, बच्चा पैदा किया, पहली बार सेक्स किया, वही मेरे को धोखा दे दिया। नमस्कार, हम सोनागाछी के एक इस छोटे से कमरे में, क्या कहें, इस अंधेरे में, जहाँ पर वेश्यावृत्ति का धंधा चलता है कहें तो। और वैसे ये धंधा जो है जिस्मों का सौदा करना है। और यहाँ पर जिस तरीके से इस बाज़ार में देखा जाए, एक बाज़ार वो भी है कोलकाता का, जहाँ पर आप देखते हैं चौरंगी जैसी जगह है, जहाँ पर अच्छे इमारतें हैं, तमाम तरीके की चीज़ें हैं, और वहाँ पर शोर भी है, आधुनिकीकरण भी है। लेकिन जहाँ पर अभी हम हैं, सोनागाछी का एक कमरा है, या यूँ कह लें एक कोठा है, और इसमें तमाम कमरे बने हुए हैं। और इस कमरे में देखिए ये पर्दा है, एक पर्दा लगा हुआ है, ये पर्दा बंद हो जाता है और अंधेरा हो जाता है, और इस अंधेरे में ही कस्टमर आते हैं। और ऐसी तमाम महिलाएं, सबकी अपनी अपनी मजबूरियां भी होती हैं, तमाम चीज़ें, संघर्ष होते हैं, उनको कोई नहीं जानना चाहता। और हम उन्हीं को जानने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं कि असल क्या ज़िंदगी है। यहाँ पर एक महिला हैं जो हमें बताएंगी तमाम तरीके से कि यहाँ पर किस तरीके से, क्या उनकी मजबूरियाँ हैं, या क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से उनका क्या संघर्ष रहा है कि जो यहाँ तक आकर के वो इस तरीके से अपने धंधे में हैं। मैं तो सोनागाछी का ही हूँ, क्योंकि मेरा पैदाइश ही तो सोनागाछी में है। मेरा माँ भी एक सेक्स वर्कर है और मैं भी कुछ सेक्स वर्कर हूँ। आप अपने प्रोफेशन को कैसे देखती हैं? क्या इस पे आपको कोई गर्व है? गर्व है तो, क्योंकि मैं किसी को चोरी करके पैसा नहीं कमाती। मैं अपना जिस्म किसी को भाड़े पे देती हूँ, उसका चलते मेरे को पैसा देता है। कोई आके मेरे को मुंह देख के पैसा नहीं देता है, अपना सेक्स करता है, सेटिस्फाई होता है, उसका बाद मेरे को रुपया देता है। तो मेरा काम से मैं काम करती हूँ, चोरी नहीं करती। मेरा एक काम मेरे को गंदा नहीं लगता, समाज को लगता है। इसलिए तो आज दूरबार लड़ रहा है इतना साल से, जे हम लोग का श्रमिक का मांग देना चाहिए। आप जब बच्चे थे तो आपको पता था इस तरीके की कोई चीज़ होती है? मालूम था, क्योंकि मेरा माँ के पास कस्टमर लोग आता था, मैं देखती थी। तो माँ के साथ आप थी? हाँ, माँ के साथ थी। थोड़ा 8-9 साल तक था, उसका बाद मेरे को मामा का घर भेज दिया। तो 8-9 साल तक जब माँ के साथ थी तो देखते होंगे आपकी कस्टमर आ रहे हैं आपके माँ के साथ, तो आपको कैसा उस टाइम पे लगता? उतना मेरे को ध्यान नहीं था, माने उतना जानकारी नहीं था। उतना होता है, माँ का पास आता है, हर हम लोग का जो सहेली लोग था उसका का भी माँ का घर में कस्टमर लोग आता था, दारू पीता था, सिगरेट पीता था, देखता था। मेरे को रहने वाले आप यहीं के हैं? हाँ, मेरा गांव बोल के कुछ नहीं है। अभी आपके परिवार में कौन कौन? माँ है, दीदी है, दीदी का परिवार है, मेरा बेटा बेटी है, दामाद है, बहू है, नाती नातनी है, और दूरबार है, और एक इधर का जो दीदी लोग है, सब यही तो मेरा परिवार है। यहाँ पे जैसे क्या लगता है, सोनागाछी को आप कैसे देखते हैं? यहाँ के बारे में लोगों का नज़रिया क्या है, और आप उनको क्या बताना चाहते हैं? मैंने सोनागाछी के बारे में तो पहले बहुत कुछ गलत था, ध्यान धारणा था, जे सोनागाछी अच्छा जगह नहीं, इधर लड़की लोग का जिस्म का ये होता है। लेकिन धीरे धीरे थोड़ा बदल आया, अभी अलग नज़र से देखता है। पहले से हम लोग दूरबार जब से आया तब हम लोग सेक्स वर्कर, पहले हम लोग का रेंडी बेस्सा ऐसा बोलता था, लेकिन अभी कोई रेंडी बेस्सा नहीं बोलता है, अभी सेक्स वर्कर बोलता है। क्योंकि हम लोग सेक्स और वर्कर, माने हम सेक्स देकर जो काम करता है, इसलिए सेक्स वर्कर होता है। अभी थोड़ा बदल गया, लेकिन समाज को तो पूरा बदलाना नहीं सका ना, थोड़ा धीरे धीरे बदलेगा, तो कोशिश जारी है, करेगा, होगा। आपके बच्चे हैं बता रहे हैं, तो किन से बच्चे हैं वो? मतलब आपकी शादी हुई थी? हाँ, शादी हुआ था। शादी कब हुई थी आपकी? लव मैरिज, क्योंकि मामा का घर में जब भेजा था ना, तब मेरा उम्र कितना था, 8-9 साल ऐसे था, तब क्लास 3 में पढ़ता था।
फिर उसका बाद में क्लास 10 तक पढ़ा, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम नहीं दिया। तब एक लड़का से मेरा बाजू का माने आजू बाजू का लड़का से प्यार हुआ। तो बोला जो तुमको प्यार करना का करती हूँ। हम बोला क्यों, तुम जानते हो मेरा बैकग्राउंड के बारे में, मेरा माँ कहाँ कहाँ है जानते हो? बोला हाँ जानती हूँ, तुम्हारा माँ एक सेक्स वर्कर है, माने एक सोनागाछी में रहता है। सेक्स वर्कर तो तब चल नहीं था, तो हमारा सोनागाछी में ख़राब काम करता है। हम बोला जानबूझ के शादी करोगे? तो बोला ठीक है करूँगी, मैं तुम्हारा माँ से तो शादी नहीं करूँगी, तुम्हारा माँ से तो घर नहीं करूँगी, घर करूँगी तुम्हारा साथ। तो मैं बोला ठीक है। जब मान लिया शादी किया, लेकिन शादी करने के बाद धीरे धीरे उसका असली रूप निकल गया। सेक्स वर्कर का लड़की लोग को स्कूल में डालना बोलो, कॉलेज में डालना बोलो, कोई भी जगह, तब बहुत मुश्किल होता था। उसका बाप का परिचय, इधर बाप का परिचय नहीं रहता, सब पैदा करता है, पैदा करने के बाद चला जाता है। इधर जो है सब माई उसका बाप है, माई उसका गार्जियन है। तो कैसे स्कूलों में लोग पढ़ते हैं, बच्चों का क्या नाम होता है, कैसे होता है? पहले दिक्कत है, अभी माँ का नाम से ही भर्ती होता है। पहले जब से 95 में दुर्बार आया, दुर्बार जाके एडवोकेसी किया, फिर जाके स्कूल कॉलेज बोलो ये बोलो जाके करने के बाद अभी कोई मुश्किल नहीं होता, क्योंकि माँ का नाम से ही है। सबको ही मालूम है जे गली से बच्चा लोग तो है। लव मैरिज आप बता रहे हैं हुई, तो क्या कोई कस्टमर थे या फिर कोई अननोन पर्सन था, या कौन? जो लव मैरिज जिससे हुई, किससे लव हुआ आपको? पारा का लड़का, तब मैं लाइन में नहीं था। इस लाइन में मैं नहीं, तब अलग से मेरा हो कोई? 16 साल तब मेरा उम्र था, अभी लाइन में नहीं तो था। अभी कैसे वो देखते हैं आपको जिनसे आपकी शादी हुई है? अभी मालूम नहीं वो कहाँ है, नहीं, बाहर उससे में गया। तलाक हो गया? हाँ, क्योंकि वो दूसरा का साथ रिलेशन था, खर्चा नहीं देता था, मार पीट करता था। मैं शादी के कितने साल बाद आपको पता लगा ये? जब बेटी पेट में आया, एक बेटी साल बाद। होने के बाद पता लगा नहीं, ये चीज़? बेटी जब पेट में आया, मैंने प्रेग्नेंट था, हाँ, तभी मालूम चला जे इसका साथ शादी करके थोड़ा। गड़बड़ हो गया। लेकिन मैं फिर भी कोशिश किया, क्योंकि माँ शुरू से ही माँ मना किया था जी शादी मत कर, तू पढ़ाई लिखा में अच्छा, पढ़ाई लिखा कर अपना पावे करा। लेकिन होता ना बांग्ला में कहावत, पेमेर पेतनियों भालो। मैं तब उसका देखने में अच्छा था, पति माने खूबसूरत था, तो उसका रूप देख के मैं भूल गया। तब मालूम नहीं चला जे इसका अंदर इतना कुछ छुपा है। फिर भी मैं कोशिश किया शादी का टिकाने के लिए, लेकिन धीरे धीरे उसका बर्ताव अच्छा। तब मैं दूसरा का घर में बर्तन मांजने का काम करती थी, फिर भी उसका मन नहीं मिला। तब मेरा जब काम करके मैं अपना बच्चा पालूंगी तो तुम्हारा साथ क्यों रहूँगी। अब तब मेरे को तो रिलेटेड ये मालूम है, क्योंकि मेरा जन्म ही इधर है। मैं बोला नहीं, मेरे को उधर जाना है, काम करना है, बच्चा लोग को पालना है। बच्चा कोई कस्टमर आपको पसंद नहीं आया, कस्टमर को कोई आप पसंद नहीं आए यहाँ पे? वही बहुत कोई है, किसी को पसंद नहीं आया तो किसी दूसरे के पास जा सकता है। कोई तुम हमको पूछा तुम जाओगी कि मेरे को पसंद नहीं आएगा तो दूसरे के पास जाए। कोई नहीं, तुम मेरे को पूछा मेरे को पास जाना है, दूसरे के पास नहीं जानो, ऐसा कोई वो बात नहीं, मतलब कोई किसी से आपको फिर दोबारा प्यार नहीं हुआ? एक ही बार प्यार हुआ? नहीं, प्यार बहुत बार हुआ, लेकिन प्यार बहुत बार हुआ? मतलब प्यार ये जो कहते हैं एक ही बार ना, होता है? वो गलत बात है। हाँ। प्यार होता है, मन किसी का साथ लग जाएगा, कोई नहीं बोल सकता है। लेकिन मैं किसी का साथ संसार दोबारा परिवार माने संसार करना मेरे को नहीं हुआ, क्योंकि एक बार ठग गया। तो कहते हैं प्यार में दुख भी होता है, फिर होता जब है। आपको कई बार प्यार हुआ है तो कई बार जो है दुख हुआ होगा? नहीं, वही दुख नहीं, माने दुख है वो। हम तो ये लाइन में आने का बाद बहुत कोई आया, बहुत प्यार अच्छा बात बोला, थोड़ा लगाव हो गया। वैसे नहीं वो चला जाएगा, नहीं आएगा तो मैं मर जाऊंगी। क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार जिसको प्यार किया, जिससे शादी किया, बच्चा पैदा किया, पहली बार सेक्स किया, वही मेरे को धोखा दे दिया। तो दूसरा का पास दूसरा आए जाए मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मन का एक रिश्ता होता है। जैसे अभी भी मैं 98 से जब लाइन में आया 98 में, तब से लेके अभी कितनी उम्र थी उस टाइम पे? तभी कितना 20-22 ऐसे 22 साल में सबसे पहले आप यहाँ पे आए? हाँ। तब आया, तब एक लड़का से मेरा मुलाकात हुआ। अभी भी उसका साथ मेरा दोस्ती का रिश्ता है, अभी भी है। फ़ोन करता है, ठीक है, हेलो हाय, बस। तो उनकी फैमिली नहीं है क्या जिनसे आपका रिश्ता है? है माँ मतलब है, उनकी पत्नी नहीं है? वो ना क्या बोलता है, छन्नो छड़ा, माने नास्तिक टाइप के, भगवान नहीं मानता,
परिवार नहीं मानता है वैसे शादी भी ही नहीं किया? शादी किया, 1 साल बाद डिवोर्स भी हो गया। वो और उसमें ना क्या है ना, किसी को जिम्मेदारी लेना वो नहीं चाहती। बोला तुम मेरे को शादी किया देख के किया, मैं इतना दारू पीती हूँ, मेरा टाइम मेंटेन करके नौकरी में जॉब होता है ना 6-10 जो नौकरी का टाइम होता है वो मेरे से नहीं था। तुम मेरे को काम दो, रात को जाग के जैसे भी तुम्हारा काम मैं उठा दूंगी। वो इसलिए उसका साथ रिलेशन उसका बीवी को म्यूचुअल डिवोर्स को चला गया। लेकिन उसका साथ मेरा अभी भी माने दोस्त माँ भी है रिलेशन। कभी भी आता है तो बोलता है दारू उरू एक साथ पीना, हंसी मजाक करना, कभी भी सोना चाहता है तो सो जाना होता है। एक ही है ऐसा कोई कि और भी लोग हैं? नहीं, कस्टमर मेरा कस्टमर 2-4 कस्टमर है, बहुत परमानेंट पुराने कस्टमर है। जब भी आता है फ़ोन करके आता है। तो यहाँ पे रेट वगैरह कैसे डिसाइड करते हैं लोग, कैसे क्या होता है? जैसे मिलेगा कस्टमर। अभी ये समय ना बाज़ार का हालत बहुत ख़राब है। 300 रुपया से शुरू होता है शॉर्ट में, कह रहे 300 रुपया में शुरू होता है। अभी लड़की लोग कोई 300 लेता है, कोई 200 लेता है, अभी जो जिसका मर्जी वैसे ही लेता है। कोई लड़की डिसाइड करेगा वो कितना लेता है और कस्टमर कितना देना चाहता है। वो इधर कोई बोल के नहीं देगा ये लो लो लो। अब इधर का लड़की अपना खुद का मालिक है, वो ठीक करेगा, क्या करेगा नहीं करेगा। कोई कस्टमर ऐसा आया हो जिसने आपके साथ कुछ गलत किया हो कभी किसी टाइम पे? मैं वैसे कस्टमर नहीं लेती। और एक बार क्या ज़िंदगी में कस्टमर ठीक आया, लेकिन घर में जब आया मेरे को गला दबा, तब जो आजू बाजू में दीदी को बुलाया उसको भगा। कोई तब तक लेके आज तक मैं कोई कस्टमर जो दारू पी के रहता मैं लेके नहीं जाती। ऐसे बहुत लड़की है, अच्छा बोल के जाता है लेकिन घर में जाकर। अच्छा, जो कस्टमर आते हैं उनकी भी अपनी एक कहानी होती होगी, कोई ऐसा है कि जो आपको बहुत ज्यादा लगा हो कि इसके साथ सहानुभूति हो आपकी? नहीं नहीं वैसा नहीं। मैं इधर सुनो, इधर बहुत कोई आता है अपना अपना डायलॉग देता है, मैंने उल्टा सीधा बोलता है, सही फर्क नहीं पड़ता? नहीं फर्क पड़, क्योंकि क्या बोलते इसको, मिथ्या भी बोलता है, कभी सही सच नहीं बोलता है, इसलिए हम लोग को सुनने का आदत है। लोग झूठ बोलता है। झूठ, हाँ झूठ। तो झूठ क्यों बोलता है? आपसे क्यों झूठ बोलता है जब पैसे दे रहा होता है? समय कटाना है, बात सुनो, मेरे को पैसा मिल। अभी इधर एक कस्टमर आया, 1 घंटा बोला तुमको 1000 रुपये बाद 1500 रुपये। अभी 1 घंटे में कितना बार करेगा? 2 बार कि 1 बार करेगा सेक्स। लेकिन वो समय बिताना चाहिए, वो बात का तो हम लोग सुनता है, वो बोलते रहता है, हम लोग सुनते रहता है। ये हो हम लोग सोचता है जो भगवान जो फूल में संतुष्ट रहता है ना उसको उसमें संतुष्ट होना चाहिए। जैसे बजरंगबली को लड्डू पसंद है, भोले बाबा को दूध काला चढ़ाना पसंद है, हम लोग वैसे ही है। जो कस्टमर आता है हम लोग कोशिश करता है जो कस्टमर दूसरा बार मेरा पास आए ऐसे व्यवहार करो जो दूसरा बार मेरा पास आए। किसी का साथ चीटिंगबाजी नहीं करना, जो बोला 100 रुपया लेगा तो घर में जाके 1000 रुपया लेना, ये हम लोग नहीं करता। लड़की लोग, इधर का लड़की लोग जो बोलता है वही लेता है। तो ऐसा क्यों है? मतलब हमें तो ये लगता है कि ऐसे एरिया में बहुत ज़्यादा भय है, आतंक है, गुंडागर्दी है, पुलिस का आतंक है, सब चीज़ें हैं। पहले 92 से पहले 95 से पहले जब से दूरबार आया ना संगठन आया, जो दूरबार महिला समन्वय कमेटी संगठन बना, तब से ये झमेला नहीं है। पहले था नहीं है। नहीं, और जगह तो है ना, और रेड लाइट एरिया भी है। पूरा वेस्ट बंगाल में नहीं है, पूरा वेस्ट बंगाल में जितना रेड लाइट कनेक्शन है कि सरकार भी सपोर्ट कर रही है आपको? कर हम लोग को पार्लियामेंट में 2001 में पार्लियामेंट में गया था ना, एक तो पूरा ट्रेन भाड़ा करके गया था जो हम लोग को ये देना चाहिए। फिर वैट जो नियम निकला कोरोना का समय, जब हम लोग का राशन मिलना चाहिए, इसलिए थोड़ा। और हर दिन तो हम लोग कुछ ना कुछ करते रहता है, लेकिन थोड़ा तो मीडिया लोग भी हम लोग को मदद भी करता है, क्योंकि हम लोग बकेगा तो मीडिया नहीं आएगा तो कैसे लेन देन होगा, समाज कैसे जानेगा। ये तो है, थोड़ा मीडिया लोग तो हम लोग का बंधु हो। समाज को क्या बताना चाह रहे हैं आप? समाज का ही बताना चाहता है जे हम लोग जो 30 साल से बोल रहा श्रमिक का अधिकार देना चाहिए। ये जो हम लोग का काम कर रहे हैं इसका श्रमिक अधिकार मतलब इस श्रमिक होता, श्रमिक क्या बोलता है बांग्ला में? लेबर। हाँ, लेबर, श्रमिक, मजदूर का मांग जे हम लोग तो आपको भी आप चाहते हैं कि हमें मजदूरी वाले, श्रमिक वाले में शामिल किया जाए। हाँ। उससे पैसे दिए जाए महीने के।
महीने नहीं, हम लोग जो काम करता है इसका स्वीकृति देना चाहिए, क्योंकि हम लोग लीगल कानूनी रूप से मान्यता देनी हाँ, चाहिए आपको। क्योंकि हम लोग चोरी नहीं करता है, चिंता ही नहीं करता, अपना जिसम किसी को भाड़े पे देते उससे चलते मेरे को पैसे मिलता है। हम लोग एक ही जगह रहते हैं, हर जगह का तो कस्टमर सरकार तक बात तो पहुंची है, हाँ, ये सब पहुंची चीजें, है, तो लेकिन देखो यहाँ की सरकार क्या चाहती है? इधर का सरकार तो कोई मामला, हम लोग का दीदी लोग तो अच्छे ही है, इधर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब तक पूरा समाज नहीं मानेगा तब तक तो लड़ाई चल रहा है, लेकिन ये लड़ाई बहुत देर तक नहीं, तो चलेगा। आप ममता बनर्जी की सरकार में तो काफी सुरक्षित महसूस करती हैं, ऐसा लगता हाँ है ना? है, हम लोग को चाहता है तो दीदी रहे, लेकिन ये राजनीति मत उठाओ इसमें। मेरा पर्सनल बात पूछो, राजनीति, क्योंकि राजनीति बहुत ये है, गंदी चीज है। गंदी नहीं, लेकिन हम लोग राजनीति में नहीं जाना चाहते। सबका सब अलग अलग सोच है राजनीति के बारे में। हम लोग भारत का नागरिक है, हम लोग का वोट डालना एक क्या बोलते हैं हक है, हम लोग डालते हैं। अभी किसको डालते जैसे हैं? आप लोग बच्चे को क्या कराना चाह रहे हैं, आगे क्या पढ़ाना चाह रहे हैं या कुछ कराना चाह रहे हैं? बच्चा 18 साल का बाद वो अपना मर्जी का मालिक होता है, वो डिसाइड करेगा वो क्या करना चाहता है नहीं चाहता। तो उन्हें नहीं पता है कि आप ये काम मेरा बेटा बेटी को मालूम है मैं धंधा करती हूँ, तो अगर वो भी इस पेशे में जुड़ जाए उसका मर्जी, वो आ सकता है, मेरे को जज आपको कोई इश्यू नहीं है, कोई कुछ दिक्कत नहीं। लेकिन मेरा बेटा बेटी को शादी हो गया, मेरा बेटा ऑनलाइन बिजनेस करता है, मेरा बेटी नर्स है, मेरा दामाद को अच्छा, मालूम खुद से ही मतलब वो इस पेशे से हट करके कुछ अलग कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। उसका बचपन से ये था, ख्वाहिश था जे मैं पढ़ा लिखा करके, बेटी के बारे में बोल रहे, पढ़ाई लिखा करके मेरे को नर्स बनना है, लेकिन वो नर्स बना। आपको यहाँ पे पैसे मिलते हैं सरकार की तरफ से? कोई अभी कुछ नहीं मिलते? कुछ नहीं मिलता। लकी भंडार या जो ये सब? हाँ, लकी भंडार मिलता है, वो तो मिलता है, ममता दीदी देता है। लकी भंडार है, स्वास्थ्य साथी का कार्ड होता है ना, जो कोई आदमी बीमारी होता है तो उसका जो इलाज करने के लिए जो पैसा वही कार्ड दिखाने से फ्री होता है, वो मिलता है। राशन मिलता है, राशन मिलता है। पश्चिम बंगाल में औरत के लिए बहुत कुछ सुविधा है, दे रहा है। नहीं, और राज्यों में जैसे बीजेपी देती है, आयुष्मान भारत देती है, इधर कुछ नहीं देती बीजेपी। हाँ, इधर तो नहीं देती। वो कह रहे हैं कि अगर आएगी सरकार तभी देंगे, वैसे नहीं देंगे। नहीं इधर का नहीं, हम लोग तो सुना बहुत कुछ सुन रहे, इधर का नहीं, वो लोग क्या, लेकिन हम लोग को दीदी देता है। यहाँ के जो आप जैसे यहाँ पे निकलते होंगे, लोग कैसे देखते हैं आपको, किस नजरों कुछ नहीं देखता, पहले था, बोला ना पहले था, अभी कुछ नहीं, सभी जानता है सेठ गली का, लाइन पारा का लड़की लोग है, वैसा कोई नहीं देखता। और कोई देखेगा नहीं देखेगा उसका मर्जी, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मेरे को कमाना है, खाना है, मेरे को बहुत कोई बोलने वाला है लेकिन खिलाने वाला कोई नहीं है। तो मैं दूसरे के बारे में क्यों सोचूं? आपने इस पैसे से क्या किया अब तक, सेविंग करके? कुछ नहीं किया सेविंग्स, मेरे को एक ही लक्ष्य था, मेरा बेटा बेटी को पालना, उसका पाँव में खड़ा कर देना, बस हो गया। अभी आप पैसे क्यों कमाना चाह रहे हैं फिर आप? मेरा संसार नहीं है, मेरे को दारू पीना है ना, मेरे को खाना खाना है ना, मेरा माँ को देखना है ना। मेरा माँ इतना कष्ट करके पैदा किया, बड़ा किया, उसका कितना अत्याचार, तब तक मैंने 83-84 का बात बोला, तब कितना अत्याचार होता था, मैं देखा बचपन में मेरा माँ का ऊपर। मैं मेरा माँ को क्यों फेंकूँ? मेरा माँ को जो चाहिए, जो करना मेरा हिम्मत है। तो आप नहीं चाहिए कि ये धंधा छूटे? नहीं, ये धंधा कभी नहीं छूटे, कभी नहीं छूटे ना। कैसे छूटेगा? तुम बोलो, सेक्स वर्कर है बोल के अभी भी इतना रेप के सुना ना, कभी भी सुना रेड लाइट एरिया में रेप हुआ? नहीं हुआ। कोरोना इतना हुआ, कभी सुना जो सेक्स वर्कर का कोरोना हुआ? नहीं हुआ। ऐसा क्या कारण है? क्योंकि हम लोग का एक ही चीज़ ध्यान में रहता है, मेरे को जिंदा रहना है, क्योंकि मेरा पीछे मेरा परिवार है। मैं ठीक रहूँगी तो रोज़गार कर सकती हूँ, इनकम कर सकती हूँ, फिर वो पैसे से मेरा परिवार चलाना है। और बीमार हो जाऊँगी तो पैसा कहाँ से आएगा? मतलब ऐसी चीज़ें हों अगर रेड लाइट एरिया हर जगह तो लीगलाइज हो, तो शायद ये रेप और सारी क्राइम भी घट जाए, ऐसा लगता है आपको? मेरे को उतना मालूम नहीं, समाज का बात तुम मेरा बारे में पूछो, समाज का ठेका लेकर नहीं लिया। मैं सेक्स वर्कर हूँ, सेक्स वर्कर का बारे में पूछो, इधर का दीदी लोग के बारे में पूछो, मैं बोल सकूँ। ज़्यादा करके दुर्व्यवहार
का बारे में पूछो, ये सब बोलते हैं। समाज का ठेका क्यों नहीं हूँ मैं अपना? समाज से बहुत मतलब अपने आप को कट के चल रही है, मतलब आपको लग रहा है कि समाज बहुत बेकार है, ऐसा भी नहीं, बेकार नहीं है, किंतु समाज के चलते ही तो रहा है समाज, बोलो। रिश्तेदारी, अच्छा, मेरा परिवार। सुनो, मेरा पति समाज का आदमी है ना, उसका चलते मैं लाइन में आया। तब मैं क्यों सोचूं, मैं खुद के बारे में सोचूं, मेरा दीदी का बारे में, इधर को आप जो बच्चों है के बारे में तो सोचना सोचो, बच्चे के बारे में सोचो ना। सोच के ही तो आज बड़ा किया, पढ़ा लिखा सिखाया, मूर्ख नहीं बनाया, अंगूठा छाप नहीं बनाया, जो मैं था उससे ज़्यादा बनाया। क्या बदलाव आया आप जब से आई हैं अब तक? अब क्या बदलाव आया है? अब तक बदला है, जब से आई ना, मेरा बोला ना, मैं पैदा ही था, जब से दूर बढ़ा है। पहले लड़की लोग घोल मिल के बात नहीं कर सकता था, कोई कस्टमर आके मारता तो कुछ बोलना नहीं सकता था, एक लड़की को अत्याचार हुआ तो दूसरा लड़की आके मदद नहीं करता। लेकिन दूरबार जब से बना, 95 में दूरबार बना, तब लड़की लोग संगठन इकट्ठा हुआ, कोई भी लड़की लोग का ऊपर अत्याचार होता है तो सब लड़की लोग आके संभलता है, सहायता करते हैं। ठीक। तब कोई कस्टमर पहले हम लोग का ना बोलने नहीं सकता, बिना कंडम के करो तो करने पड़ता, लेकिन अभी खुद का ऊपर भरोसा है, खुद का ऊपर अधिकार पहले है। आपने अगर बिना प्रोटेक्शन के किया होगा तो कई बार ऐसा स्थिति आई होगी कि बिना प्रोटेक्शन कभी नहीं किया मेरा अभी भी बीडीआर नहीं है, HIV नहीं है, हेपेटाइटिस बी, सी कुछ नहीं है मेरा, एकदम नहीं। क्योंकि हम लोग का कभी अगर स्थिति अगर ऐसी आ जाए तो फिर भी नहीं करूँगी मैं बिना कंडम का, क्योंकि हम लोग को मालूम है, पहले ही बोला मालूम है, जो हम लोग को जिंदा रहना है, पैसा कमाना है, खुद खाना है, परिवार देखना है, मेरा माँ को देखना है। मैं जल्दी जल्दी क्यों मरूं? जब ऊपर वाला लेगा तो लेगा, जब समय आएगा चला जाऊंगा। आपको कुछ और भी आता है, कोई कला आती है, गाना बजाना या कोई सिंगिंग, कोई किसी में इंटरेस्ट नहीं है? नहीं नहीं, सुनने में है। जैसे मैं यूट्यूब में कहानी लिखता है ना बांग्ला में, वो मैं पढ़ती हूँ, वही है। फेसबुक देखती हूँ, वैसे ही। आज ज़्यादातर मेरे को समय नहीं फेसबुक में क्या देखती हैं? फेसबुक में गाना बोलो व कुछ खाना में मेरे को बहुत इंटरेस्ट है, खाना बनाने। क्या बना लेती हैं आप? कुछ भी बोलो, मैं देख देख के कोशिश करती हूँ घर में। पहली बार के नहीं, अभी आप सबसे बढ़िया क्या बनाती हैं? मैं मटन बनाती हूँ, चिकन, मेरे को पोस्त तो अच्छा लगता, बंगाली खाना। और तुम लोग वेज हो ना, हम लोग नॉन वेज, सब कुछ खाता है आपको कैसे पता कि हम वेज हैं? ज़्यादा दिल्ली लोग वेज ही है, ठीक है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।